अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं शोरे आफाक फिल्मों के खालिक हिदायतकार मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट साहब। ले दे गया हीरा, ले दे गया देख जरा। लेकिन आपका प्रोड्यूसर कहते हैं कि सिर्फ लेके ही गए हैं, आप सिर्फ उससे लेके गए, दे के कभी नहीं कुछ गए। वो सरकार ये तो देखना तुसी जिदन सिनेमे खुल गए जो असा देना इनू इन्हें रजना ही नहीं। देख जरा उधर देख। क्यों नहीं राजी दे के गए? चीता हीरा साहब की काविश है जी। ऐसा ऐसा सोना आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री जो देता है जुनैद साहब, सदके मैं सदके जावा। वो देख वो एंकर जेड़ा कदी किसी की तारीफ नहीं करता, वो कह रहे शोरा फाक डायरेक्टर हीरा सुपर हिट। बिल्कुल जुनैद जी दुआवा मंगो बस सिनेमे खुल जान। अच्छा। एक कोरोना जैसा विलन बनया जी फिल्म इंडस्ट्री का, मैं दस नहीं सकता तुहानू। जिदन सिनेमे खुल गए हर पासे हीरा हीरा हो जानी जे। सदके जावा 50-55 सिनेमे ने तो फिल्म में 150 तैयार करके नुकरे रखती। मैं आना जिदन सिनेमे खुले हर सिनेमे ते सारी प्रोडक्शन की फखरिया पेश कर। फिल्में आपने क्यों इतनी जमा कर ली? ओ जी बिल्कुल उस तरह जिवें मुर्गी का मालक आंडे नहीं इकट्ठे करता रहिंदा और उड़ीकदा कि कदों मुर्गी कुड़क बैठेगी, उसे तरह मैं फिल्मां इकट्ठियां कर रहा और उड़ीक रहा कि किदन सिनेमा खुलेगा। हीरा जी आंडे इकट्ठे होने तो आंडे तो गर्म होंदे ने ते फिल्मां उत्थे रख रहे, फिल्मां ताड़ियां सारियां ठंडियां ने। मैं सदके जावा हीरा सुपर हिट डायरेक्टर नहीं हैगा बिल्कुल जेड़ा ठंडी फिल्म च एटम सॉन्ग पा के उन्हें गर्म कर लेंदा है। वाह जी वाह। आर्ट मूवी बनाइए हमेशा जुनैद साहब, हकीकत वहाइए। मैं ते अज तक कदी फिल्म अपनी च किसी बंदे नूं बंदूक नहीं चुकाई, क्योंकि मैं चुकानी है असली बंदूक ते अगले दिन 302 का पर्चा हो जाना अंसारी ते। जाने दे हीरा साहब, बनाते आप कमर्शियल ही है, जब नहीं चलती तो आप कहते थे कि आर्ट मूवी बनाई। और सदके जावा तुसी देखना सही, फिल्म जिहड़ी मैं हुण बना रहा पहली होनी जे सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली, फिर प्लैटिनम जुबली। लथनी नहीं जुनैद साहब, फिल्म का नाम ही यहो जिहा राशि नहीं मुकना जी मेरी जान। फिल्म का नाम ही ऐसा रखता है सस्ती चीनी। सस्ती चीनी जिथे लिखिया होवे सस्ती चीनी उथे लेना लगनी है जी कि नहीं? ले लेंगे हीरा जी, ले लेंगे। इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वाह जी वाह, ले लेंगे जी। बुड्ढो एक मिनट खलो जा पुत्र, फाइटर बनिया भी जीए पुट्टो, सानी बनिया भी जीए पुट्टो। इसलिए कह रहा है कि भुट्टो दौर में चीनी डिपुओं पे मिला करती थी लाइनें लगा के, इसलिए भुट्टो कह रहा है। वाह जी वाह। सदके जावा सस्ती चीनी फिल्म तो शुरू करनी है मैं। हीरो जहांगीर तरीन होंगे। देखो ना जरा बच्चा जेड़ा पाया हीरो, शक्ल मिलती है कि नहीं? बिल्कुल गाने बिल्कुल। ऐसे सुपर हिट होने, मैं चीनी हूँ, मैं शक्कर हूँ। ओए एक मिनट खलो जा पुत्र, जुनैद जी स्टोरी यहो जी जे मैं सदके जावा सैट लवा रहा बहुत बड़ा गोदाम। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਟਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਸਟਾਈ ਚੀਨੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਛਾਪਾ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੀਨੀ पे छापा, चीनी पे छापा, चीनी पे छापा ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ और बाद ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 2, 5, 10 ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਟੁਕੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਚੀਨੀ,
ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਏ 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 ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਹੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਸੋਚ। ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਜੀ 3-4 ਕੰਧਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ मारती है। लेकिन देख लें हीरा जी, पहले हीरो की इंश्योरेंस करवा लें, अगर 10-12 से कीड़ियां ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने आपका हीरो अगवा कर लेना। मेरी जान उसले सिर्फ चीनी दी आपो ताप पई है, चिंटियां सिर्फ चीनी नु फॉलो कर रहे, हीरो चिंटियां नु फॉलो कर रहे। हीरो जदों हीरोइन दे घर दे विच चाती मारदा है ते पहला शॉट जे मेरी जान जिदे उत्ते मेरा रोमांटिक गाना ओवरलैप होया। हाय हाय देखो जरा, देखो जरा। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। मेरी जान ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਜਾਰਤ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਛੱਡੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿੱਠਿਓ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰੋਇਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੀਨੀ ਸੇ ਦੂਰੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਧਚਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕੀ ਚੀਨੀ ਖਾਣਗੇ? ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਚੀਨੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਰੋਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਗਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਡਿੱਗਿਆ ਏ ਔਰ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਅੱਖ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਏ 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 ਹੀਰਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਬੇਟਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਦਬ ਤੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਹੁਣ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਹੀਰੋ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਚਾਚਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਹੀਰੋਇਨ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਹਾਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਅਥਰੂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਥਰੂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਅੱਖ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ फैसला कर लिया कि मोहब्बत नहीं छड़ांगी, शिकंजवी छड़ देंगी। क्या कहते हैं? मोहब्बत जिंदाबाद। वाह जी वाह। वैसे हीरा साहब ये जो सीन है ना
आंसू दोबारा आंख के अंदर चला जाता है। ओए होए, सुपर हिट। ਸਰ ਜੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢਿਆ हाँ। ਅਥਰੂ ਵਾੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ हाय, किसी को ख्याल ही नहीं आया कि आंसू वापस भी आना ये चाहिए। शर्फ सिर्फ हीरा जी को हासिल है, इसलिए तो मैं आज तक हीरा जी के अलावा किसी डायरेक्टर की फिल्म ही नहीं साइन करती। ਪੁੱਤਰੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ लेकिन हीरा जी आपने आंसू रिवर्स करवा के मेरी मोहब्बत को बचा लिया हीरा जी। ਆ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜਨੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਥਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ। अच्छा, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। वो इसलिए लेके जाते हैं कि कहीं चीनी ज्यादा ना हो जाए फिल्म में। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਪੱਕਣ ਡਈ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਆਮਲੇਟ ਵੀ ਮਿੱਠੇ। आलू गोश्त में चीनी डाल रही है। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਚਿੜ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚੀਨੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ टायरों की दुकान में बड़े अमीर लोग डालते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਾਂ। नाज़रीन क्या मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। साइंस ये कहती है कि दो इंसानों के दरमियान जिनको आप समझते हो कि रत्ती बराबर फर्क नहीं है, उनमें मैक्सिमम जो रिजेम्बलेंस हो सकती है ना वो 70% तक हो सकती है बस। अच्छा भाईजान, आजकल ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को ये शौक उठा है कि दुनिया में मौजूद अपने जैसे लोग तलाश किए जाएं। अपने जैसे ये नहीं कि अपने जैसी आदतों के मालिक या अपने जैसे कैरेक्टर, बल्कि अपनी जैसी शक्ल के लोग, हम शक्ल, अपने हम शक्ल तलाश किए जाएं। तो बड़ा ज़बरदस्त है। लोग इस पे वो देते हैं कि जी ये मेरी बूथी है, तो अगर किसी और की ऐसी है तो बताए। तो जितने तलाश करते हैं लोग एक दूसरे के, लेकिन हमसा है तो कोई सामने आए, हमसा हो तो के सामने आए। तो एक सॉफ्टवेयर भी है फेशियल रिकग्निशन का, उससे ये पता चलता है कि अगर आप अपनी शक्ल जो है उस सॉफ्टवेयर में डाल दे जाए तो वो खुद तलाश कर देता है कि आपसे मिलता जुलता नाबगा रोजगार एक ये भी है, इसको भी देख लें। हमारे दानिश्वरों को तो जरूरत नहीं है फोटो फेंकने की, नहीं क्योंकि ये अल्लाह का फजल से एक ही है। हमें से सबसे ज्यादा जो सब बिल्कुल ही मतलब इनफरादियत का हामिल है वो गोगा है। गोगे जैसा पूरी दुनिया में एक ही है। पर गोगे ने फोटो भेजी थे, फिर किसी ने उधरों किसी ढेरी दी फोटो भेजी या किसी गरम हमाम दी फोटो भेज देगा। गोगे ने जो तस्वीर भेजी ना उसके जवाब में कंप्यूटर ने गोगे से मिलते जुलते कुछ 70 लोग जमा करके ना उनकी शक्लें दी और उनका पूरा जुस्सा जमा करके फिर भेजा था। पहली दफा तो बड़ा बलून भेजा उन्होंने। तो साथ पर्ची लिखी हुई थी, ये सब अपने पल्ले से खाते हैं। दूसरी तुम ना फोटो फेंकना, नहीं तो सारे परिंदे इकट्ठे हो जाएंगे। सर मेरी शक्ल विवियन रिचर्ड से मिलती है। शुक्र है रिचर्ड बर्टन ने कह दिया। सर जी मेरी शक्ल तो वेस्ट इंडीज के हर चौथे प्लेयर से मिलती है। मैंने भी वो ऐड ट्राई की थी। अच्छा। कि मेरी शक्ल कैसे मिलती है, जितनी दुनिया के फिल्मी हीरो थे धड़ाधड़ सब। हल्ले वैसे आजकल हीरोइन दे ही आ रहे हैं। वो दौर गया जब मेरी तरह के कड़ियल जवान। चलो अजीजी कोरोना दौर में ऐसे भी हीरो मंजूर है। सर कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक इंसान के इस दुनिया में मौजूद 7 हम शक्ल होते हैं। पता नहीं ऐसी बातें बनी हुई हैं। हम जिन लोगों को कहते हैं ना कि 2 हम शक्ल हैं जी। और एक लफ्ज बोला जाता है कि जी मुशाबे, एक लफ्ज बोला जाता है हू बहू, यानी अंग्रेजी में उनको कहा जाता है कि आइडेंटिकल। जिनको हम अपनी तरफ से आइडेंटिकल समझते हैं ना कि इनमें
रत्ती बराबर फर्क नहीं है। साइंस ये कहती है कि दो इंसानों के दरमियान जिनको आप समझते हो कि रत्ती बराबर फर्क नहीं है, उनमें मैक्सिमम जो रिजेम्बलेंस हो सकती है ना, वो 70% तक हो सकती है। बस ये कुदरत का, ये देखें मतलब क्या बात, 7.5 अरब से ज्यादा आबादी है इस दुनिया की, और जो सबसे ज्यादा एक दूसरे से मुशाबहत है वो मैक्सिमम 70% तक हो सकती है। बस क्या बात है जी। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को आप छोड़े ना, हर चीज में हर इंसान का ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों की जो लाइनें हैं, कोई एक दूसरे से मिलती नहीं है कोई चीज। अच्छा, बात लोग ये ऐसे कह देते हैं कि जी वो ये जो मोबाइल जो फेस रिकग्निशन से खुल जाता है, पासवर्ड नहीं होता, तो ये भी गलत बात है। वो असल में कहते हैं जी वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि साइंस अभी इस तरह यहाँ तक नहीं पहुंची कि वो उसके सारे फीचर्स को वो देख सके और फिर वो फैसला कर सके, इसलिए थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता होता है उसके करीब का, इसमें खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, इसमें अपना फोन चेक कराना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात कहूं, बीवियों की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि शौहर का मोबाइल किसी तरह खोलने की, बेताब होती हैं वो। उनके लिए बेशक ये हो जाए ना कि जी शौहर जैसी शक्ल हो जाए, मूछें निकल आए बीवियों की, वो कहती है कबूल है, शौहर का मोबाइल एक दफा खुल जाए। मैं मेकअप करके इंजन कर लांगी, मैं इहदा फोन ही जरूर चेक कर। अच्छा, तुम्हें इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं, जो मतलब मुस्तनद वाकया है। 1862 में गालिबन अमेरिका में कोई कत्ल हो गया, तो एनी शाहिदीन ने एक बंदा पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया कि हमारे सामने इस बंदे ने कत्ल किया था। पुलिस ने इसको कहा जी बिल्कुल गवाही दी कि इसी ने कत्ल किया था, और उसका नाम था मैसन। और उसको फिर जाहिर है कि गवाहों के एक बयानात के बाद जो है उसको सजा हो गई, और 11-12 साल बाद एक लियान नामी बंदा जो है एक कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया। फिर पुलिस को शक पड़ा कि इस जैसा बंदा तो हमने पहले भी एक और कत्ल में पकड़ा हुआ है। तो फिर लियान ने इतराफ किया कि वो जो 11 साल पहले कत्ल किया था वो मैंने ही किया था वो, और फिर उसको रिहाई मिली। उसने फिर कहा होगा कि मेरे जिंदगी के 11 साल लौटा दीजिए जज साहब। अच्छा, अगर सरबराह मुमलिकत को देखा जाए ना, वैसे तो जो कॉमेडी शोज भी होते हैं उसमें जाहिर है कि वो रूप भरा जाता है, और इस बड़ी कामयाबी है कि फलां की शक्ल फलां से मिलती है फलां का, और वो आजकल जरिए रोजगार भी है। तो जो थे अहमदी नियाद ईरान के सदर, वो जब सदर बने ना, तो वहाँ का एक मिजाहिया अदाकार था नूर बसीरी, तो हर तरह का वो गेटअप कर लेता था। तो उस पर फिर पाबंदी लगा दी गई थी कि ये जो है ज्यादा हम शक्ल है अहमदी नियाद का, तो उन्होंने जितनी देर अहमदी नियाद सदर रहे थे ना, उस पर ये पाबंदी थी कि ये कोई भी रोल नहीं कर पाएगा। तो जब फिर उस बेचारे को बेरोजगार कर दिया यार उन्होंने उसको कुछ तो पेमेंट की होगी इस हवाले से। उसकी क्या जरूरत थी यार, हमें फजूल हुकूमतों को ये आते ना डालो। यार तुम देखो ना, लोगों ने भी तो काम ही पकड़ लिया ना, एक दिन फजलुर रहमान बने होते हैं, दूसरे दिन यूसुफ रजा गिलानी, तीसरे दिन फिरदौस शेख वो तो बनती है। यानी एंकरों पे नहीं कोई आवाजें, फनकार मस्कीनों पे। अच्छा मेरी बात सुनो, जहां तक सरबराहान मुमलिकत का ताल्लुक है ना, आज तक जिन 2 सरबराहान की शक्लें नाकाबिले यकीन हद तक मिलती हैं ना, उनमें सर फहरिस्त जो है ना 1910 से लेके 1936 तक बरतानिया के जो बादशाह रहे जॉर्ज पंजम, और सेकंड लास्ट जो रशिया के बादशाह रहे, जार रहे निकोलस सेकंड, इन दोनों की शक्लें इतनी ज्यादा मिलती थी कि लोग धोखा कहा जाते थे। लोग क्या धोखा कहा जाते थे? 1917 में गालिबन दोनों की लंदन में मुलाकात हुई थी, तो जो जॉर्ज पंजम की बीवी थी वो निकोलस को अपना शौहर समझ के उससे बगलगीर हो गई थी। अच्छा, बाज इलाके भी इस हवाले से बहुत मारूफ है। एक जो हिंदुस्तानी रियासत केरला है, वहां पे एक गांव है कड़ोनी, उस गांव में एक गांव में 400 से ज्यादा जुड़वा हम शक्ल बच्चे रहते हैं। अच्छा। एक गांव में 400 बच्चे जो एक दूसरे के बिल्कुल हम शक्ल है, और वहां के स्कूलों के असातिज़ा ने तंग आकर पाबंदी लगा दी थी कि यूनिफॉर्म ना पहनी जाए, क्योंकि फिर पहचाने नहीं जाते, अलग अलग कपड़े पहन के आया करो। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो कभी कभी मिलने वाले लोग हैं ना, उनसे ऐसे लगता है कि ये जो जुड़वा भाई हैं ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है।
مگر جو ان کو ریگولر ملتے ہیں نا ہاں جی وہ بڑے آرام سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے ہاں اور ان کو کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یاد ہو جاتی ہیں کہ اس کی علیحدہ ہے اس کی علیحدہ الگ ہے ہمارے محلے میں ایک اسی طرح رہتے تھے بلال اور رعوف میرا بڑا پیارا دوست تھا فیضان فیڈی جی جی اس کے بھائی تو وہ عام لوگ ان کو نہیں تھے پہچان سکتے مگر مجھے پتا چل جاتا تھا چونکہ میں ان کے کلوز تھا اس لیے مجھے احساس ہوا کہ ان کو اگر روز ملنے والے جو لوگ ہیں وہ غور سے دیکھتے رہیں تو کافی ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اچھا ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہر 42 میں سے ایک جو برتھ ہوتی ہے وہ جڑواں بچوں کی ہوتی ہے اور جڑواں بچوں میں سے اکثریت جو ہے وہ ہم شکل ہوتی ہے اگر وہ سیم سیکس ہوں اور ایک گمان یہ ہے کہ ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اچھا اور سب سے زیادہ جڑواں بچے ہیں وہ شمالی امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سائنس نہیں بتا پائی لیکن یہ ایک فیکٹ ہے بلے 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 ویسے یہ جو جڑواں بھائی ہوتے ہیں نا ہم شکل ان کی بڑی بڑی پرابلمز بھی آتی ہیں یہ حقیقت ہے کہ ایک بھرا جڑا وہ پیسے ادھار لے گیا تو دوجے نو کوٹ پے گیا پیسے کو تو دینے نہیں وہ بیچارہ قسمہ چک رہے ہیں میں نہیں لے اگلے کہہ رہے ہیں لے ہی تو نے اسی طرح دو جڑواں بھائی جو ہیں وہ اکثر یہ بالو کڑیوں چیز منڈی دی لے جاؤ ایک جنا لے گیا تو دوجے نو ملنی نہیں دے عزیزی فلموں میں دکھاتے ہیں اکثر کہ امیر جو ہے وہ غریب کی طرف چلا گیا غریب امیر کی طرف آ گیا شہری گاؤں میں چلا گیا گاؤں والا شہر میں آ گیا وہ تو فلموں میں تو بڑا بڑا ٹوسٹ دکھایا ہے اس حوالے سے ویسے عام ریئل لائف میں بھی اس کے کافی پرابلمز بھی سامنے آتے ہیں جی بالکل ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ زندگی میں سکون سے سونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ان غریبوں کو دیں غریبوں کو چلیں شروع کریں موبائل مجھے دے دیں یہ زنجیری جو ہے یہ اسے دے دیں نہیں یہ بزنی اسے دے دیں زنجیری جنید صاحب آپ نے میرا مذاق بنوانے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے ناظرین کہتے ہیں دولت اور تکبر کا نشہ ایسا ہے جو ایک تو ناقابل علاج ہے اور دوسرا معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے آج ہمارے شو میں موجود ہے اسی نشے کا ایک مریض ایکسکیوز می جنید صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ آئیں ہمارے پروگرام میں بڑی آپ کی عزت افزائی ہوگی آپ نے تو آتے ہی مجھے مریض بنا دی ہے میں اپنے سخت الفاظ کے استعمال پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ آپ کے رویے سے معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو رہا ہے یس یس ڈیفینیٹ دس از ٹرو اس کی انگلش سے نہیں بگاڑ پیدا ہو رہا میرے کس رویے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جی میں دھواں چھوڑتا ہوں دیکھیں جب آپ اپنی دولت کی بے جان نمائش کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ذہنوں کو منتشر کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو اپنے ہی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں بالکل صحیح کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں جنید صاحب کون سی نمائش کی ہے میں نے اپنی دولت کی میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں ابھی جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو بتا رہے تھے یہاں سے شروع ہو کے آپ کہہ رہے تھے یہ 3.25 لاکھ کا چشمہ ہے میرا یہ 3 لاکھ کا موبائل ہے میرا اور یہ انگوٹھیوں کی پتہ نہیں قیمت بتا رہے تھے 7.5 لاکھ خصہ 10 لاکھ تو آپ ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً پاکستانی جتنا قرضہ ہے نا اتنے میں پڑھ رہے ہیں قوم جنید صاحب میری بات سنیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں دوسروں کو جلانے کے لیے جنید صاحب اگر آپ کے یہ صحافی دوست کوئی سوال کریں تو اس کا جواب دینا تو میرا فرض ہے نا انہوں نے مجھے آتے ہی پوچھا جی یہ 10-12 سیکورٹی گارڈ کیوں لیے پھرتے ہیں اب ان کو بتانا تو ہے نا بھائی 40-50 لاکھ تو میرے اوپر لگا ہوا ہے اب میں اکیلا کیسے پھروں بیٹھنے کا انداز ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی دولت کے تھپڑ مار رہے ہیں دوسروں کو بالکل صحیح کہ دیکھیں آپ انگوٹھیاں آگے کیوں ہیں موبائل آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے سونے کا دانت ایسے دکھا رہے ہیں خدا کا نام لے بس کرے یار جنید صاحب اگر دکھانا نہیں ہے تو موبائل تو 7,000 کا بھی آ جاتا ہے اور پھر اگر آپ کے پاس آئی فون بھی ہے اگر ادھر پڑا ہوا ہے تو کیا پتہ ہے پیچھے 1 کیمرہ یا 3 ہے کے لیے آپ نے استعمال کرنے کے لیے لیا استعمال کریں آپ کو مبارک ہو دکھاوا کیوں کرتے ہیں یار میں استعمال ہی کر رہا ہوں آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں سر دیکھیں آپ جو دکھاوا کر کے رات کو آپ کو نیند نہیں آتی نا اگر آپ زندگی میں سکون سے سونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ان غریبوں کو دیں غریبوں کو چلیں شروع کریں موبائل مجھے دے دیں یہ زنجیری جو ہے یہ اسے دے دیں نہیں یہ بزنی اسے دے دیں زنجیری
जुनैद साहब, आपने मेरा मजाक बनवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मजाक तो आप लोग अपने रवैये से अपना और माशरे का बना रहे हैं। अब देखें कैसे ख्वाहिश मचली है ये चीजें हासिल करने के लिए इनके दिल में। अगर ये चीजें जायज तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे तो कोई नाजायज रास्ता इख्तियार कर लेंगे ये लोग, या पे पड़े जाएंगे। वो तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन आप लोग ये कोशिश क्यों नहीं करते कि आपके रवैये से जुर्म या मुजरिम पैदा ही ना हो। जुनैद साहब, देखे बात ये है कि ये सिर्फ हसद है, ये लोगों में से खत्म होना चाहिए। अगर मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है तो मैं उसको दिखा भी नहीं सकता, तो फिर मेरे दौलत का, मेरे माल का क्या फायदा है? मुझे ये बताओ। ओ भाई, आपका दीन आपको क्या सिखाता है कि अगर आप खुशबूदार हंडियां पकाते हो तो कोशिश करो कि उसकी खुशबू मोहल्ले में ना फैले। नहीं, खाने की नुमाइश तो वाकई नहीं होनी चाहिए। आज मैं हिरन खा के आया हूँ। ये इन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि खाना खाएंगे, मैंने कहा नहीं बस शुक्रिया, मैं खा आया हूँ। मैंने साथ ये नहीं बताया कि मैं हिरन खा के आया। पिछले हफ्ते हमने फार्म हाउस पे ट्राउट फिश का बारबेक्यू किया हुआ था। सारे दोस्तों के ड्राइवर भी बाहर बैठे हुए थे, किस ड्राइवरों को भी नहीं पता चलने दिया हमने कि अंदर हम ट्राउट खा रहे हैं। उनको हमने आलू मटर और रोटियां भेजी, सिर्फ इसलिए ट्राउट नहीं भेजी कि उनको पता ना चल जाए कि हम ट्राउट खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यार तुम लोग कौन सी हदों को अबूर करना चाहते हो और कहां तक जाओगे तुम? अच्छा, नया अजाब ये आ गया, ये लोग पहले तो फिजिकली जहां जाते थे वहां पे नुमाइश करते थे, अब इन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया अपनी दौलत और नबूदो नुमाइश के डकार मारने के लिए। जुनैद साहब, अब दौर चेंज हो गया है। आपके पास जो मोबाइल फोन है इसमें कैमरा है, सॉरी कैमरे हैं। तो अगर आपके हाथ में है कैमरे और आपने फोटो या वीडियो बना ली है और आपने सोशल मीडिया पे सेंड कर दिया, लोड कर दिया है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कितने कैमरे हैं तुम्हारे मोबाइल में? 3। ये 9 मेरे स्टूडियो में भी लगे हुए, ये भी उतरवा के लगा दूं? आई एम सॉरी जुनैद साहब, ये आईफोन है। आप पता नहीं 3310 से शो शूट करते हैं। मैं तुम्हें 3310 से शूट करने वाला बंदा लगता हूं। सॉरी जुनैद साहब, आपका एप्पल का ही होगा, मगर इधर तो सारा 3310 ही पड़ा हुआ है। सॉरी साहब, मैं रेड कैमरे से शूट होता हूँ। जी हाँ, ये रेड कैमरे से शूट होते हैं या दुनाली बंदूक से शूट होते हैं? एक्सक्यूज मी, हिरन तो मैं शौक से खाता हूं मगर नील गाय मुझे पसंद नहीं है। कभी आपने ऐसे लोगों को किसी शादी ब्याह में शामिल होते हुए देखा है? शर्म आती है ईमान से कि इनकी 8-8 गाड़ियां आगे पीछे लगी होती हैं, 20-20, 25-25 गार्ड होते हैं और वही सोने की नुमाइश और सब कुछ, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। जुनैद साहब, ये सब कुछ करना पड़ता है। जब अल्लाह ने दिया हो ना तो उसकी देखभाल के लिए बंदे रखने पड़ते हैं। और वैसे भी जो हमें बुलाते हैं जाके उनसे पूछे वो कितने खुश होते हैं जब मोहल्ले में शोर पड़ता है ना कि आपके घर फलां सेठ आया हुआ था, तो उनकी इज्जत बनती है। अगर हम बगैर गाड़ियों के, बगैर गार्डों के चले जाएं तो उनको क्या फायदा हुआ हमें बुलाने का? वो बेचारे इसीलिए बुलाते हैं कि उनकी जरा टौर शौर बने। जुनैद सलीम साहब ने पिछले दिनों घर का एक फंक्शन किया है और अखराजात का सोशल मीडिया पे वो शोर डाला कि अल्लाह माफी। मैं माफी चाहता हूं जुनैद साहब, अखराजात किए मैंने, मैं इससे नहीं भागता, मगर सोशल मीडिया वालों को जाके पूछे ना कि क्यों उसका शोर मचा रहे हैं, क्यों वीडियोस बना बना के उस पे लोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतने करोड़ की डेकोरेशन लग गई, इतने करोड़ का खाना खिला दिया, इतने करोड़ गाड़ियों पे लगा दिया। यार तुम्हारा मकसद ही ये था, दिखावा, अपने दिखावे के निश्तर से दूसरों को जख्मी करना। मुझे तो लगता है ये जो तुम यूं करते हो ना, तुम बालों की नुमाइश भी करते हो। जुनैद साहब, मेरे हैं बाल तो मैं कर लेता हूं और असली हैं अल्लाह के फजल से, आपके नहीं है। आपसे नहीं ऐसे होता तो आप क्यों जेलस हो रहे हैं? एक मिनट ठहर जाओ, ये हमारे गोगे के देखो कितने खूबसूरत बाल है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करता, इसलिए कि आजिज़ी का मुजाहरा करता है। एक्सक्यूज मी, ये आजिज़ी का मुजाहरा नहीं करता, एहतियात करता है। ये ऐसे करेगा तो इसकी सारी आजिज़ी नीचे गिर जाएगी। बाद में जो आजिज़ी मट्टी से उठा के झाड़ता फिरेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी। जी यार, पहली गाड़ी मुझे चाहिए बस।
देखो मेरे बच्चे ने दोस्तों को कहा हुआ है कि मेरे पापा ने मुझे पहली गाड़ी लेके देनी है, किसी और ने पहली गाड़ी ले ली ना तो मैं नहीं फिर लूंगा। पहली गाड़ी ले ले, बेशक अभी टायर भी फिट ना हुआ, ले लो करनी है। नहीं कोई बात नहीं, वो एक जेलस आदमी बैठा हुआ। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फंक्शन में लड़ाई हो जाए तो जो पीछे बैठे होते हैं वो बच जाते हैं। जी जी, ऐसे खौफ तो गौरी किधरे ममाने खसूसी भी जाए ना तो सब ते पीछे बैठा है। अच्छा जी, बात तहजीबियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो पहले भी की होती हैं, मगर हम बार बार ये कहते रहते हैं कि ये एक याद दहानी के तौर पे हम एक दूसरे को ये सेगमेंट करते हैं। इसका मकसद कोई लेक्चर देना तो होता नहीं है। ये एक बात तहजीब भी मुझे याद आ रही थी जो पहले भी एक दफा मेरा ख्याल है पाज जुनैद ने डिस्कस की थी जी जी, कि अक्सर लोग जो है ना जी वो किसी की तरफ जा रहे हो ना तो रास्ते में फोन करके पूछे हाँ जी यार कहाँ पहुंचे हो, बस आ रहे हैं 5 मिनट 5 मिनट में तो जाता वो 1.5 घंटे के बाद हाँ जी, बिल्कुल। यार है हो कहाँ 5 मिनट मैं कलमा चौक क्रॉस कर लिया है, वेख ले टी 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 मुंह से हॉर्न बजा के कह रहा होता है। जाहिद तो रोज ये मेरे साथ हरकत करता है। बुरी बात वो कहे ना कि मैं कलमा चौक पहुंच गया, उन्होंने कहा तू कलमा चौक छड़ कलमा पढ़ के दस। और कई तो ये भी कहते हैं मैं दरवाजे पर हूं, मैं आप दरवाजे पे आओ, और आधे घंटा लगा देते हैं। जी उन्हें पता है कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ दरवाजा कितनी देर खुलना नहीं, इन्हें कुंडी तक छाला मार दिया रहना है। अच्छा, एक और बात तहजीब भी वो ये है कि अगर आपने किसी को टाइम दिया और आप टाइम के पाबंद हैं हाँ जी, तो अक्सर ये होता है कि लेट निकलते हैं तो फिर सड़क के ऊपर जो जिग जैग बना रहे होते हैं ना वो आपके लिए भी और दूसरों के लिए बड़ा डेंजर। जी बिल्कुल। आपने अगर जहां पे पहुंचना है, आप टाइम पे जाना चाहते हैं तो फिर आप टाइम से पहले निकल पड़ेंगे। क्या जरूरत है आपको, अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि वो लेट अक्सर आते हैं, अगर स्कूल में या कॉलेज में या दफ्तर में हाँ। वो लेट आते हैं तो वो रोज आके कुछ ना कुछ बहाना लगाते हैं। बाकी सारा अमला ये पूछ नहीं सकता कि यार तेरा ये रोज कुछ ना कुछ निकल आंदा है, साडा क्यों नहीं पे निकलदा। वो जिग-जैग जब करते हैं तो मोटरसाइकिलों वाले साइकिलों वाले डरे होते हैं बेचारे, डरे होते हैं। ये पहले टाइम पे निकलना चाहिए। अगर आप टाइम के पाबंद बनना चाहते हैं तो आपको ये आदत डालना पड़ेगी कि आप निकलें टाइम से पहले। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी आदत है जी जी, कि आपने तो टाइम पे नहीं पहुंचना। मतलब ये अक्सर शादियों पे होता है या दावतों पे होता है कि आपने टाइम लिख दिया हुआ है कार्ड के ऊपर या फोन पे, बताया जी 6:30 आ जाना जनाब। रोटी आपने खोलनी है जाके 9 बजे या आपका फंक्शन होना है 9 बजे। यार 6:30 मुझे क्यों कह दिया था? तो यार अक्सर लोग 2 घंटे तो लेट आते ही हैं। इसलिए फिर हमने कहा कि चलो 8:30 तक सारे पहुंच जाएंगे तो 9 बजे हम फंक्शन शुरू कर। यार जो बंदा टाइम पे आता है उसको क्या फटीक पड़ी हुई है या उसको क्या सजा है भाई? आप बाकियों को ठीक करो, जो ठीक है आप उसे भी खजल कर रहे हो। वो वाला साहब ना जो मेडिकल ये जो स्टूडेंट्स हैं उन बेचारों के लिए एफएससी के इम्तिहान के बाद एंट्री टेस्ट आ गया हुआ। क्यों जी? जी एफएससी का टेस्ट इम्तिहान जो है वो ठीक नहीं होता, यानी उसे ठीक करने की बजाय एक होर से आपा बालन पाता है। इसी तरह अगर आपके दूसरे मेहमान जो लेट आते हैं और नहीं टाइम पे आते उनकी सजा उन लोगों को क्यों दे रहे हैं जो टाइम पे आने के पाबंद। अगला 6:30 आके तो 9 बजे तक ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ कि फिर वो कहे कि भाई जी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। अच्छा, कई लोग खुद को वीवीआईपी समझते हुए भी लेट जाते हैं कि मैं आम लोगों के साथ वक्त पे चला जाऊं, फिर मुझे वीवीआईपी कौन कहेगा? हालांकि कई लोग दिल च कह रहे होंगे आ गया ही ਹੁਣ फैसले कद ਲਈ आ गया, बंदा घर ही बैठा रहता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको याद दिलानी चाहता हूँ, किसी तकरीब ऐसी में जाते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की या मेहमानों की नशिस्तें मखसूस होती हैं, ऊपर कार्ड लगा होता है कि ये फलां बंदे की सीट है, ये फलां बंदे की सीट है या फलां मेहमानों की सीट है। कई लोग जानबूझ के वहां पे रटा डाल लेते हैं कि मैंने इसी पे बैठ। जी बिल्कुल। यार पीछे बैठ जा तो क्यों उनका फंक्शन खराब कर रहा है? उन्होंने अगर एक अपने जहन से अपनी प्लानिंग से एक तरतीब बनाई हुई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे है ना कि जेडे अगली सीट पे बैठे ने वो पहले लाहौर पहुंच जाएंगे। फंक्शन में लड़ाई हो जाए तो जो पीछे बैठे होते हैं वो बच जाते हैं। जी जी, ऐसे खौफ तो गौरी किधरे ममाने खसूसी भी जाए ना तो सब ते पीछे बैठता है। यार ये तो उसकी आजी है ना, आजी ले खौफ है कि लड़ाई हो गई तो ममाने खसूसी नु बड़ी घुट पैगी।
आजी अपनी जगह जान बचाना फर्ज है। अच्छा, आजकल कोरोना का दौर है, खौफ है, दहशत है, तो बहुत सारी बदतहजीबियां कोरोना के हवाले से देखने में आ रही हैं कि जब आप दूसरों के लिए भी एहतियात करते हैं, मसलन हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं, मास्क पहनते हैं, बगलगीर होने से इज्तनाब करते हैं आप, तो दूसरे लोग ये कहते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए एहतियात कर रहे हैं, वो आपके लिए भी एहतियात कर रहे हैं। हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हो सकता है वो कैरियर हो सकता है वो वायरस का कैरियर हो और वो आपकी जान बचा रहा हो। तो ये खुदा के लिए इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, इसको अना और इज्जत का मसला ना बना लें। नहीं, बड़ा अच्छा तरीका अब तो सबको आ गया हुआ है, दूर से अस्सलाम वालेकुम। आप ये ऐसे दिल पे हाथ रख के सलाम करते हैं तो दिल से कर रहे हैं, इसलिए अब इसको अपना ले ना, ये किन्ना को कल पे। अच्छा भाईजान, आजकल एक और दूसरी तीसरी वीडियो वायरल हुई है कि बच्चा गाड़ी चला रहा है और साथ बाप बैठा है या नहीं बैठा किसी में, लेकिन ये बदतहजीबी क्यों जन्म लेती है, क्यों इसके मुर्तकब होते हैं लोग? इसलिए कि हम इसको बुरा समझते ही नहीं है कि बच्चा गाड़ी चला रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाप बैठा हुआ है ना, तो वो बच्चे को गोद में बिठा के उसके हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चे के दिल में उसका कोई बुराई नहीं रहती। बेशक वो बाप उसको गोद में लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये भी गलत बात है। इसका मतलब है आप उसके दिल से खौफ खत्म कर रहे हैं कि तुम अभी गाड़ी के स्टीयरिंग को इस सूरत में भी हाथ नहीं लगा सकते, बेशक बाप की गोद में हो तुम। अब फिर आहिस्ता 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 वो कहता है कि चलो उन कलियां भी बाओ बहनों। उम्र से पहले ही 18 साल के बाद तो अल्लाह रहमत करे सब पे, बच्चों ने ये काम करना ही होता है, मगर कानून की पाबंदी और कानून को उबे करना अच्छी कौमों का शेवा होता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे बाद दुनिया कैसी होगी, तो ये देख लें कि जो लोग चले गए उनके बगैर दुनिया कैसी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।